जाएगा 3। क्वेश्चन दिया गया था भाई, लोग कल सर ने क्वेश्चंस करवाए हैं, आई डोंट नो कौन से क्वेश्चन पर लड़ाई हुई थी। हाँ अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यार प्रमोद सर। ठीक है, सही पढ़ाते हो। चलो सेंटर ऑफ ट्राइंगल्स पे हम लोग थे, जिसमें हम सेंट्रॉइड पढ़ रहे थे, उसके क्वेश्चंस हमने किए थे और कुछ क्वेश्चंस हमने कर भी लिए थे। ए ओ बी सी टू मीडियंस ए बी देख लूं मैं जरा, लास्ट क्लास मैंने कहाँ छोड़ा था, उसी के आगे पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन करा दिया था, बीओसी वाला हो गया था, इसका प्रूफ बता दिया था, फॉर्मूला तो था ही। ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके थे, ये लास्ट क्वेश्चन ही था जो हमने कर लिया था, है ना? नहीं, इससे अगला क्वेश्चन ये भी हो गया था। ये लास्ट क्वेश्चन हमने ये वाला किया था, इस क्वेश्चन पे हम लोग हैं। ठीक है, सर आप छुट्टी मत लिया करो। अरे बाप रे। लाला, जिस दिन तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, तो तुम अपने घर वालों के लिए छुट्टी नहीं लोगे, लेकिन ससुराल वालों के लिए छुट्टी लोगे। मैं बीमार था 1 वीक, आप लोगों को तो पता है, मैंने छुट्टी नहीं ली, बिकॉज मैं खुद को मैनेज कर सकता हूँ, मैं खुद को मैनेज कर सकता हूँ, बीमार हूं या कुछ भी है। बट हुआ क्या, हुआ ऐसा कि हमारे ब्रदर इन लॉ की शादी है अभी 17 तारीख को, 17 को। ठीक है, सो उनका फोन आ रहा था काफी टाइम से, मैं शॉपिंग करवा दूं, शॉपिंग करा दूं। अब संडे को क्या होता है, चांदनी चौक मार्केट बंद होता है। फिर भी नहीं लेना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो उनकी शादी है यार, वो बहुत दिन से कह रहे हैं कि मेरे को शेरवानी दिला दो, चढ़ावा लेना है, ये करना है, वो करना है। तो उस चक्कर में जो है मैं छुट्टी मुझे लेनी पड़ी। शादी की शॉपिंग की तो बहुत टाइम लग जाता है, किसी एक लड़के को कपड़े दिलाने हो ना, तो इजीली कहीं से भी आसपास से दिला तो हो जाता है काम। अब उनका फोन आया यार, मेरी सासू माँ और ब्रदर इन लॉ सब लोग आए हुए थे, जाना पड़ गया चांदनी चौक। चांदनी चौक जाने का मतलब 12 बजे तो एक मार्केट खुलता है और शाम को 7 बजे बंद होता है। हम रात में 1 बजे लौट के आए, वहां से गए कमला नगर, फिर गए करोल बाग। बड़ा टाइम खराब हो गया यार, मतलब मैं चिड़ी रहा था कि यार मेरे को नहीं बुलाना चाहिए। चलिए बीई, आज फटाफट क्वेश्चन बारी, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आज मैं सारे सेंटेंस खत्म करने हैं। ठीक है, चलिए बीई एंड सीएफ आर टू मीडियंस ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एबीसी एक ट्राइंगल है, सबसे पहला काम कि एबीसी एक ट्राइंगल दे रखा है, एबीसी इज अ ट्राइंगल। और एक वो कॉफी बोल देना, हाँ नहीं कैपेचिनो। बीई एंड सीएफ आर टू मीडियंस, बीई और सीएफ, बीई और सीएफ टू मीडियंस है, जी उनका सेंट्रॉइड है, ये रहा उनका सेंट्रॉइड। फिर कहता है एफई, एफई का मतलब ये, एजी, एजी कट करता है ये, एट ओ, ओ पर कट करता है, कहां पर कट करता है, ओ पर कट करता है, यहां पर ओ। ओजी जो है वो आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर, दिस लेंथ इज 2 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या गया, एओ, यहां से यहां तक की लेंथ के बारे में पूछा गया है, यहां से लेंथ के बारे में पूछा गया जी। अब यहां से लेंथ के बारे में पूछा गया है, मैं आपको याद दिलाता हूं, अब प्लीज बातें नहीं करेंगे, प्लीज पढ़ लीजिए, है ना? जिस चीज के लिए आप मुझे याद करते हैं मैं वही चीज डिलीवर करूंगा, ध्यान से देखिएगा। जी इज द सेंट्रॉइड, G is the centroid, BE and CF are the medians, FE is the line which cuts AG at O, O पर कट करती है। तो AO, OG और GD, AO, OG और GD का रेशियो 3, 1 और 2 होता है, 3, 1 और 2 होता है, यानी कि ये 3 होगा, ये 1 होगा और ये 2 होगा। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है किसके बारे में, ये 3 होगा, ये 1 होगा और इससे नीचे अगर ले जाते वो 2 हो जाता। ये 3:1 में है, मुझे AO पूछा गया है। अगर OG 1 है, 1 की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, तो बेटा 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 2 यानी कि 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, कितनी, 6 सेंटीमीटर, यानी कि सी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये बताया गया, मैंने पहले बता चुका हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला, इन ट्राइंगल एबीसी डी इज द मिड पॉइंट, इन ट्राइंगल एबीसी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, डी इसका मिड पॉइंट है और एडी जो है वो 27 है। अब एक बात बताओ, अगर ये मिड पॉइंट है यानी कि एडी मीडियन होगी, एन इज अ पॉइंट ऑन एडी, एन पर कोई पॉइंट है एडी, एडी पर कोई एन पॉइंट है, सच दैट डीएन इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस ऑफ एन फ्रॉम द सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड से डिस्टेंस बताइए कितनी होगी। सेंट्रॉइड हमें नहीं पता वो कितना है, सेंट्रॉइड के बारे में नहीं मालूम है कि सेंट्रॉइड कितना है, हमें ये बताना है, ये बताओ। एबीसी एक ट्राइंगल है, ए बी सी, एडी
एन हमने ये पॉइंट मान लिया और जी हमारा सेंट्रॉइड ही हो गया। तो हमें ये बताना है द डिस्टेंस ऑफ एन फ्रॉम द सेंट्रॉइड ट्राइंगल एबीसी। बोलिए 3 होगा, कितना होगा? ए ऑप्शन। सिक्स। सर क्लास में क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनते हैं बट डीपीपी के नहीं होते उतने अच्छे से। 3 या 6? ठीक है ठीक है। देखो पहली चीज ये समझ लो, डीएन 12 है, डीएन 12 है, एडी 27 है। मैंने बनाया नहीं, मैंने सिर्फ इसीलिए जानबूझ के यहां पर आपको कंफ्यूज करने के लिए एन को नीचे लिया। क्या एन ये डिसाइडेड है कि एन सेंट्रॉइड से नीचे होगा कि ऊपर होगा? पहले ये सोचो ना, ये भी तो जरूरी है। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इतना सोचने और टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। आप समझो एडी मेरे बच्चे 27 है, मैंने सबसे पहले सेंट्रॉइड बनाया, वो सेंट्रॉइड कितना बन रहा है? डी बन रहा है ना, डी इज द सेंट्रॉइड ना, डी इज द मिड पॉइंट। अच्छा डी इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। सेंट्रॉइड मान लिया मैंने जी है, सेंट्रॉइड मैंने मान लिया जी है। ध्यान से सुनना, सेंट्रॉइड बनते ही मीडियन की लेंथ पता है 2:1 में डिवाइड कर दूं। अगर मैं इसको 2 करूंगा तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ऊपर वाला जो पार्ट है वो 18 है, ये 18 है एजी, और ये कितना है? 9 है। तभी तो 18 और 9 कितना हो गया? 27 और 2:1 बन गया। इतना बात क्लियर? इतना बात क्लियर? ठीक है। अब ध्यान दो, डीएन जो है वो 12 है। अब एन कितना लोगे? एक बात बताओ, डी से जी की लंबाई 9 है, मतलब यहां से अगर ऊपर जाओगे तभी आपको एन मिलेगा, यानी कि ये 12 है। ये कितना है बच्चे? ये 12 है। हमें पूछा गया है इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी। बेटा ये 9 है और ये यहां से यहां तक पूरा 12 है, तो 12 में से ये 9 हटा दूं तो इसके बीच की दूरी कितनी आ जाएगी? 3। तो आंसर 3 होगा। लॉजिकल समझना है, तुक्का नहीं मारना है। 3:1 में कहां डिवाइड होता है अजीत? 2:1 में डिवाइड होता है। पहली प्रॉपर्टी भूल गए क्या? सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन 2:1। पहली प्रॉपर्टी भूल गए? शाबाश मेरे लाल, बहुत बढ़िया, नाम रोशन कर रहे हो तुम हमारा। चलो नेक्स्ट अगला सवाल। इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, बी पर राइट एंगल है। एबीसी एक ट्राइंगल है, बी पर राइट एंगल है, ठीक है। एडी एंड सीई, एडी और सीई मीडियंस है। एडी सीई दो मीडियंस हो गई, ठीक है। चलो मीटिंग एट एफ, एफ पर मिल रही हैं। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ एएफसी, एएफसी एंड द क्वाड्रिलेटरल ईएफडीबी। सुनो, उसने तीसरी मीडियन नहीं खींची है, मैं खींच रहा हूं। अब इनका सबका एरिया बराबर हो गया, तीनों मीडियन खींच गई। एक 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 1 2 3 4 5 6 हो गया। हमें क्या चाहिए? ट्राइंगल एएफसी। ध्यान सुनना, एएफसी में कितने रेशियो है टोटल? 2। और क्या चाहिए? ईएफबीडी, ईएफबीडी इसमें कितने हैं? 1 और 1 2। जब रेशियो बनाओगी तो कितना आएगा? 1:1। सो आंसर इज 1:1 ए ऑप्शन, 1:1 ए ऑप्शन। अब सही क्लियर? नेक्स्ट अगला, इन ट्राइंगल एबीसी, बी पर राइट एंगल है। इन ट्राइंगल एबीसी, देखो प्रॉपर्टीज से बाहर कभी कुछ नहीं जाएगा, और मैं इसीलिए पूरी प्रॉपर्टीज के यहां पर मैंने वो बनाए हुए हैं। आप जब पढ़ोगे ना, जब आप रिवीजन करोगे सिर्फ नोट्स से, सिर्फ नोट्स, आपकी सारी प्रॉपर्टी, चाहे वो ऑर्थो सेक्टर ज्योमेट्री का कुछ भी हो, सारी प्रॉपर्टीज आपको अलग से दिखेगी। एक फॉर्मूला बनते जा रहे हैं, टोटल फॉर्मूले बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो कहता है बी पर राइट एंगल है, मैंने बी पर राइट एंगल बनाया, ये ए है और ये सी है, ठीक है। एबीसी, एडी एंड सीई आर 2 मीडियंस। भैया एडी और कौन सी है? सीई, 2 मीडियंस है। एसी कितना हमारे पास? 4 सेंटीमीटर है। एडी हमारे पास कितना? √5 है। लेंथ ऑफ सीई ये हमें निकालनी है, ये वाली लेंथ टी, ये हमें निकालनी है। अब कहां पर आएगा? एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जो बताई नहीं होगी मैंने। ध्यान से देखो, यहां आपके पास ये है, ये है, एक ये निकालनी है। तो एसी हाइपोटेनस है, एनसी और ये 4am², am मतलब ये 4am² प्लस cn² बराबर 5ac² होता है, 5ac² होता है ये। अब सुनना ध्यान से, AC यानी कि हाइपोटेनस और इन दोनों का प्रोडक्ट, और AD², दोनों मीडियंस के स्क्वायर का सम इज इक्वल्स टू होगा 5 गुना किसका? इसका। तो 4 AD का मतलब हुआ √5 का स्क्वायर करूंगा 5, CE का स्क्वायर हमें निकालना है बराबर 5। AC कितना है हमारे पास? AC है 4, AC कितना हमारे पास? 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 4 से इसको कट कर दो 4 बार, ये हो जाएगा 20,
5 प्लस सीई स्क्वायर उधर भेज दो तो सीई स्क्वायर बराबर 15। तो सीई हमें सिर्फ चाहिए तो रूट 15 हो जाएगा, यानी कि आंसर हमारे पास क्या होगा, रूट 15, ए ऑप्शन। निकाल लिए, शाबाश, हमसे पहले निकाल कर बैठे हो, क्या ही करें। चलो नेक्स्ट अगला, ये रहा इन ट्रायंगल एबीसी। चलो नेक्स्ट अगला, ये रहा इन ट्रायंगल एबीसी 3 साइड्स रखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन फ्रॉम द स्मॉलेस्ट एंगल वर्टेक्स। एबीसी हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें 3 साइड्स रखी है, एक 5 है, एक 4 है और एक 2 है। ये छोटी होगी साइड, ठीक है, एक 5 है, एक 4 है, एक 2 है। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन फ्रॉम द स्मॉलेस्ट एंगल वर्टेक्स। ध्यान से सुनना, जो साइड सबसे छोटी होती है उसके सामने का सबसे छोटा एंगल होता है। ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं। मैंने बताया था कि एंगल ए बड़ा होगा एंगल बी से, बड़ा होगा एंगल सी से। इसका मतलब ये साइड बड़ी होगी इससे, ये साइड होगी इससे, क्योंकि जितनी बड़ी साइड होगी उतना ही इसका मुंह खुलता जाएगा, उतना ही इनके बीच में गैप बढ़ता जाएगा। भाई मान लो मैं ऐसे बना रहा हूं, लो ये सबसे बड़ी साइड है तो इनके बीच का गैप भी तो बड़ा हो रहा है, गैप भी तो बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर गैप बड़ा हो रहा है इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि सबसे छोटी साइड के सामने सबसे छोटा एंगल होगा। दैट मींस मुझे ये निकालना है। क्या बोला उसने, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन। अब यहां से मैंने जब मीडियन ड्रॉप की तो हमने मीडियन को नाम दिया एडी, जिसने इसको बाइसेक्ट किया 1 और 1 में, क्योंकि टोटल कितना था, ये 2। और लेंथ ऑफ मीडियन निकालने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है, लेंथ ऑफ मीडियन निकालने के लिए आपको क्या यूज करना है, अपोलिनियस थ्योरम यूज करना है। क्या यूज करना है, अपोलिनियस थ्योरम। अपोलिनियस थ्योरम क्या कहती है, कहती है कि जिस पर मीडियन डाली गई है उसको छोड़कर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर का, बाकी दोनों साइड का स्क्वायर करो और सम कर दो, ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बराबर 2। अब आपको मीडियन चाहिए तो मीडियन तो लेनी पड़ेगी, एडी स्क्वायर प्लस, चाहे आप बीडी ले लो या डीसी, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो मैंने बीडी ले लिया, बीडी का स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी अपोलिनियस थ्योरम है। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, एडी कितना हो जाएगा, एडी तो हमें निकालना ही है ना, एडी स्क्वायर प्लस बीडी कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, मल्टीप्लाई किया 2 एडी स्क्वायर प्लस 2 और ये हो गया 25, 25 प्लस 16 कितना हो गया टोटल 41। इसको इधर भेजेंगे -2 बराबर 2 एडी स्क्वायर कितना हो जाएगा 39 अपॉन में 2 एडी स्क्वायर। आप एडी की वैल्यू चाहते हैं 39/2, यानी कि आंसर क्या होगा एडी का 39/2, रूट के अंदर ऑप्शन नंबर बी स्मॉलेस्ट बी। सर सीई स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये क्या है, सीई कहां है इसमें, पिछले क्वेश्चन के लिए बता रहे हो क्या। सीई स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए के बारे में क्या पता है आपको, डू यू नो अबाउट द ए। जो आपको पता है, जैसे कि यहां पर सीई स्क्वायर, ये नहीं, नो काम नहीं करेगा। हाँ, कोई क्या कह रहा है सर डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं कर सकते, किसमें, इसमें या इससे पिछले वाले में। यहां पर पाइथागोरस यूज करोगे, आपके पास सिर्फ हाइपोटेनस है ना, आपको परपेंडिकुलर का पता है ना, बेस का पता है, आपको मीडियन का पता है, आपको मीडियन का पता है। सूरज कह रहे ए को 1 ले ले, कैसे ले लोगे आप 1, यू आर अज्यूमिंग डायरेक्टली अ कांस्टेंट। वेरिएबल तो हमने आज तक मानते हुए सुना था, कांस्टेंट कैसे ले लोगे बच्चे। चलो नेक्स्ट अगला सवाल ये रहा, करके दिखाओ खुद से, नहीं आता हमको। 60 सेकंड का टाइमर दिया, फटाफट बताओ आंसर क्या होगा। एग्जैक्टली, मीडियन बोला बेटा, परपेंडिकुलर नहीं, ठीक है, मीडियन बोला परपेंडिकुलर नहीं बोला। सुबह से पढ़ रहा हूँ, क्लास में नींद आ रही है, क्या हुआ है कि सब ठीक है बेटा, पढ़ो। देखो सुनो, मैं समझ सकता हूँ अभी एग्जाम आ रहे हैं तो आप लोग काफी परेशान होंगे, आप काफी परेशान होंगे, मैं सच बताऊं। अब ये टाइम है कैसे भी करके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का, क्योंकि ये जो समय आता है ना, बच्चे के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कि तुम्हें आता भी है और तुमसे हो भी नहीं रहा। सोचना, मैं सच बता रहा हूँ कि तुम्हें आता भी है और तुमसे हो भी नहीं रहा, ये सिचुएशन क्रिएट होती है, यकीन मानो। अब जो टाइम आ रहा है, सबके लिए बता रहा हूँ, सभी लोग बच्चे ध्यान से सुनना। तुम्हें पता है मैं शायरी और ये सब चीजें बहुत कम करता हूँ, कभी कभी अच्छे मूड में होता हूँ तो करता हूँ, लेकिन जो एग्जाम पास आ रहा है तो तुमसे ज्यादा मैं परेशान हूँ। और मैं परेशान नहीं हूँ, मैं बस ये देख रहा हूँ कि कैसे करके तुम्हें एक सही डायरेक्शन में पहुंचाया जाए। अब सुनो, इसको करो साइड में, पढ़ाई हम रोज करते हैं, थोड़ा सा शेड्यूल पे ध्यान देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा शेड्यूल पे ध्यान देते हैं, मेरी बात को सुनना, इफेक्टिव होगा, आप लगा के देखो, डेफिनेटली इफेक्टिव होगा। सुनो, सबसे पहले तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लो जो तुमको चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स।
सबसे पहली बात कि एडवांस में तो कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जिसको छोड़ा जाए। एडवांस मैथ्स का मतलब हो गया ट्रिगो, हाइट एंड डिस्टेंस, अलजेब्रा। स्कोरिंग बता रहा हूं कि तुम पास कैसे, पास सब हो जाओगे। मेरी ट्रिक फॉलो करो, जो स्ट्रैटेजी है वो फॉलो करो, डेफिनेटली सब क्लियर कर जाओगे। अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, और क्या बचा है? अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री होगी, मेंसुरेशन होगी, हाइट एंड डिस्टेंस होगी, और नंबर सिस्टम। मैं इसको भी एडवांस का ही पार्ट मान के चलता हूं। कई लोग मानते, कई लोग नहीं मानते, मैं मान के चलता हूं। देखो, आप यूपीएससी की साइकोलॉजी को समझो, आप यूपीएससी की साइकोलॉजी को समझो। वो 100 क्वेश्चन दे रहा है, 2 घंटे का समय दे रहा है। साइकोलॉजी समझ रहा, मैं तो साइकोलॉजी समझाता हूं। 100 क्वेश्चन दे रहा है, 2 घंटे का समय दे रहा है, 100 नंबर का पूरा मैथमेटिक्स है। हर बार मेरिट 50% के आसपास लग जाती है, हर बार मेरिट 50% के आसपास लग जाती है। सुनना, स्ट्रैटेजी समझो। स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी समझाता हूं मैं तुम्हें। हर बार मेरिट 50% के आसपास लग रही है मैथमेटिक्स की, तो वो तुमसे ये एक्सपेक्ट पहले ही नहीं कर रहा है कि तुम 100 क्वेश्चंस पर ध्यान दो। वो पहले ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि तुम 100 क्वेश्चन पूरे करो। तुम एसएससी सीजीएल की तैयारी नहीं कर रहे हो, दिमाग से ये निकाल दो। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी। यूपीएससी तुम्हारे सॉल्यूशन से ज्यादा तुम्हारी स्ट्रेटेजी पर ध्यान दे रहा है, तब तक स्ट्रेटेजी पर ध्यान दे रहा है। अब सुनो ध्यान से, करना क्या है। इन टॉपिक्स में भी मैं किसी को ये नहीं बोलता कि परफेक्शन की तरफ जाओ। डोंट बी परफेक्ट इन दीज टॉपिक्स, मार्क माई वर्ड्स। जिसने इस बात को समझ लिया, पेपर देते टाइम बेटा आंख में आंसू ना आ जाए ना मेरी बात सोच के कि गुरुजी ने जो बोला था मेरा पेपर बिल्कुल सही जा रहा है, आंसू आ जाएंगे, डेफिनेटली वो खुशी के आंसू होंगे। डोंट बी परफेक्ट इन दिस। सिर्फ इसके बेसिक्स में घुसो जहां डिस्कशन जाता है। यूपीएससी इज नॉट डिमांडिंग द शॉर्टकट्स, इट इज डिमांडिंग द बेसिक्स विद स्टेटमेंट। तुम लोगों ने नंबर सिस्टम के क्वेश्चन किए मेरे साथ, ट्रिगो के क्वेश्चन किए, अलजेब्रा के क्वेश्चन किए, स्टेटमेंट वाले किए। तुम लोग परेशान हुए, सर स्टेटमेंट कैसे होता है, कैसे? कुछ नहीं होता है स्टेटमेंट में। अरे घुमा के ही तो बार बार बोलेगा। अभी तक मैथ्स को हम मल्टीप्लाई, एडिशन और प्लस माइनस से समझते रहे, साइन कॉस थीटा ये सब में लगे रहे, लेकिन वही स्टेटमेंट में जब सामने आ जाता है, तो हम घूम जाते हैं। अरे मैथ्स में इंग्लिश नहीं, मैथ्स में इंग्लिश नहीं। आपको उसकी बात को समझना है, क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ना है। आप 100 क्वेश्चन में से अपने 50 से 60 सवाल सिर्फ चूज करो, इससे ज्यादा मत चूज करो। आप अभी भी मॉक टेस्ट लगाते हो तो आपके मन में ये रहता है पूरे 100 सवाल लगा लूं ना, लगाना ही नहीं है यार, आए तब भी नहीं लगाना है। 60 से 65 क्वेश्चन तक अपने अच्छे अच्छे ढूंढ लो। कई क्वेश्चन ऐसे हैं, हम लोगों ने मैंने आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूं, हर टॉपिक के लास्ट में दिखाता भी हूं कि देखो ये क्वेश्चन करने लायक था। यही तो चूज करना है, यही तो चूज करना है। क्वेश्चन टिपिकल लग रहा है तो वो तुम्हारे लिए नहीं, दुनिया के लिए। सपोज करो कि तुमने कोई क्वेश्चन पढ़ा था, वो याद है प्रोडक्ट ऑफ स्पीड वाला क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, डिफरेंस इन स्पीड इनटू डिफरेंस इन टाइम, पढ़ा था ना, सबने पढ़ा था। वो सबने पढ़ा था, तो फाइट यहां पर थी, फाइट इस पर थी। क्यों? क्योंकि वो दुनिया के हर स्टूडेंट ने पढ़ा है, हर स्टूडेंट टीचर ने उसको पढ़ाया है स्पीड डिस्टेंस टाइम। कोई टीचर नहीं छोड़ता उसको पढ़ाने में, कोई टीचर नहीं छोड़ता। सुनना मेरी बात ध्यान से। तो मेरिट यहां पर अप डाउन होगी इस क्वेश्चन। हर क्वेश्चन लायबल होता है मेरिट को अप या डाउन करने के लिए, अप या डाउन करने के लिए हर क्वेश्चन लायबल होता है। सुनिएगा ध्यान से कि इस क्वेश्चन पे मेरिट बढ़ी। क्यों बढ़ी? रीजन क्या है कि वो दुनिया के, मतलब इंडिया के सभी स्टूडेंट्स ने पढ़ा है। अब सबने कर लिया, आपने नहीं किया, तो आप वहां पीछे हो गए, आप वहां पीछे हो गए। समझ लो, आप वहां पीछे हो गए। आप ये सोचो कि मैंने टफ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा तो मेरा सिलेक्शन होगा। यूपीएससी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने टफ वाले क्वेश्चन किए, उसने सिंपल वाले क्वेश्चन किए। वो ये चाहता है कि मैंने एक जाल बिछाया हुआ है 100 क्वेश्चन का, इसमें उसी की जीत होगी जो अपना काम करे और निकले। लेकिन तुम क्या ईगो पे ले रहे हो, क्यों नहीं 100 में से 100 करेंगे। अभी भी मॉक लगाते हो, मत लगाओ 60-70 से ज्यादा क्वेश्चन। अब वो ढूंढो। ट्रिगो में ऐसे कई क्वेश्चंस हैं, रिपीटेशन मोड पर हैं, जिनके शॉर्टकट्स बन रहे हैं, जिनको आप कर सकते हो, आसानी से समझ में आते हैं। अलजेब्रा में भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको कर सकते हो, ज्यादा घुमाए छोड़ दो, क्योंकि वो तुम ही नहीं घूम रहे हो, उसमें दुनिया घूम रही है। उसमें सारे बच्चे उस हॉल में बैठे हुए सब घूम रहे हैं। अब सब घूम ले या उसको ड्रॉप कर दो, कहते तू मेरे लायक है ही नहीं, जा, तो है ही नहीं मेरे लायक, जा निकल, दूसरा ढूंढो। हमेशा अपने पेपर में EMD मार्क करो। मैं हमेशा बोलता हूं कि इस बात को हमेशा मार्क करो। पेपर मिले, आप ऑफलाइन मॉक लगाओ, ऑनलाइन मत लगाओ, ऑफलाइन लगाओ, करीब कला मार्कर से ढूंढो, यूपीएससी की साइट से निकालो, कुछ भी करो। आप EMD पकड़ो, 2 घंटे का पेपर है, तुम्हें पेपर सॉल्व करना नहीं आ रहा, मॉक लगाओ, कैसे लगाओगे? देखो 2 घंटे का पेपर है, बहुत थके होते हो, मुझे पता है मुझे। तुम आज अभी दौड़ना शुरू करो, 1 किलोमीटर नहीं दौड़ पाओगे, लेकिन रोज 1 किलोमीटर दौड़ो, 15 दिन बाद 1 किलोमीटर तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। है क्या? प्रैक्टिस ही तो है। क्या है ये? प्रैक्टिस ही तो है। और एक बात ध्यान रखना हमेशा मेरे जीवन में, कि दुनिया के महान से महान टैलेंटेड आदमी को भी आप सिर्फ हरा सकते हो तो अपनी प्रैक्टिस से। कोई अपने आप को बहुत टैलेंटेड समझता हो कि मैं इसमें टैलेंटेड हूं, तो आप उसको हरा सकते हो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रैक्टिस से। नीरज चोपड़ा जेवलिन में लेकर आई गोल्ड, कैसे? उसको कुछ नहीं करना है, वो रोज बस जाके वो भाला फेंकना, रोज भाला फेंकना।
सुबह से शाम तक वो भाला ही फेंक रहा है, प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस, दे प्रैक्टिस जितनी हो रही है। अब या तो तुम पूरे दिन प्रैक्टिस करो, या दूसरा प्लेयर है जो नीरज चोपड़ा के अगेंस्ट खड़ा है, वो सोच रहा है कि 4 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम को, वो 8 घंटे कर रहा है, नीरज चोपड़ा लगे पड़े हैं घर में भी उन्होंने सेटअप बनवा रखा है, बोले ऐसे करेंगे, और वो जाई फिर दोबारा घर में सेटअप बना रखा है, क्यों रात में उठे फिर प्रैक्टिस। मतलब वो आदमी अपना रिदम नहीं तोड़ रहा है। आया गोल्ड, आया ना। उसने क्या दिखाया कि टैलेंटेड आदमी को भी हराने के लिए सिर्फ एक ही चीज की कमी है, वो है प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने का तरीका, 2 घंटे का पेपर है, मॉक टेस्ट पकड़ो, टाइमर ऑन करो प्रॉपर, आप टाइमर ऑन करो प्रॉपर तरीके से। टाइमर ऑन करने के बाद आपका समय शुरू हो गया, ओएमआर शीट आपके पास है, सीखो, तुम्हें टेक्निक सिखाता हूं। आपने क्या किया, 100 क्वेश्चन है, 20-20 में मार्क कर दिए। कैसे? सबसे पहला काम, आपने पहले के 20 क्वेश्चन देखे। सुनना, तुम्हें अब जादू दिखाता हूं, पता भी नहीं चलेगा 2 घंटे कहां गए। 20 क्वेश्चन मार्क कर दिए, 20 क्वेश्चन मार्क कर दिए, 20 क्वेश्चन मार्क कर दिए। ठीक है, आप चाहो किसी को 25 लगता है तो 25 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 20-20 क्वेश्चन आपके पास, टोटल 120 मिनट है। कितने? 120 मिनट है। टोटल कितने मिनट है? 120 मिनट है। सुनिएगा, क्वेश्चन कितने आपके पास? 100। इसमें से 20 मिनट आप हटा दीजिए, आप 20 मिनट हटा दीजिए, सिर्फ 100 ही मिनट आप अपने पास रखिए। अब क्या करना है, 20 मिनट यहां देने हैं, 20 मिनट यहां देने हैं, 20 मिनट यहां देने हैं, और 20 मिनट यहां देने हैं, और 20 मिनट यहां देने हैं। अभी भी बेवकूफों की तरह ये मत कर लेना कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट सर कम पड़ेगा, बेवकूफी नहीं। सुन लो, तुम एवरेज में बहुत चलते हो, मैं एवरेज में नहीं चलता। हमारे पास ये 20 मिनट है, 5 मिनट यहां, 5 मिनट यहां, 5 मिनट बहुत होते हैं लेकिन मैं दे रहा हूं 5 मिनट, 5 मिनट यहां, 5 मिनट यहां। कितने दिए? 5 5 5 5 दिए। सुनो, स्मार्ट वर्क बता रहा हूं। पहले 20 क्वेश्चन में आपको सबसे पहला काम करना है, 1 मिनट के अंदर, 1 या 2 मिनट के अंदर, मैं 2 मिनट ले लूं, 2 मिनट, 1 मिनट की कीमत बता दूंगा तुम्हें आज। 2 मिनट के अंदर तुरंत पहले 20 क्वेश्चन में ईएमडी मार्क कर देना है। ई किसको मार्क करेंगे? ई किसको मार्क करेंगे? तो इजी है। इजी कौन से होते हैं? जिनका कॉन्सेप्ट देखता है, ये तो वो वाला है, ये तो पढ़ाई था, अभी तो एक्सरसाइज में करा था, वो ई वाला है। एम कौन सा है? क्वेश्चन ये है और पूछा क्या क्या चाहिए, ठीक है, इसका स्क्वायर करके कुछ बन सकता है। एम। डी, पढ़ाई नहीं कभी, पढ़ाई नहीं कभी, मतलब पढ़ा है, स्टेटमेंट बहुत परेशान कर रही है। डी, स्टेटमेंट परेशान कर रही है। डी, पढ़ा सब होगा। डी, फटाफट 2 मिनट में 20 क्वेश्चन का ईएमडी कर दिया, 18 मिनट बचे। पहले ई से शुरू करो, एम से शुरू करो, डी की तरफ जाओ। अगर बन रहा है एक बार में तो बनाओ, नहीं तो छोड़ दो। 20 में से तुमने 10 भी बनाई, 20 में से 10 बने, 20 में से 10 बने, 10 बन गए, छोड़ दो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ने से पहले यहां जो 5 मिनट लिए थे, उसमें क्या करना है, अपनी ओएमआर शीट उठानी है। आप पीछे से भी स्टार्ट कर सकते हो, आगे से भी, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। 20-20 में आपको मार्क करना है। ये 5 मिनट में ओएमआर शीट उठाओ, क्योंकि आपने 20 मिनट दिमाग को बहुत तेजी से दौड़ाया, गाड़ी गर्म होगी, उसको ठंडा करना है। ये 5 मिनट में ओएमआर शीट उठाओ, फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी, और सही तरीके से, ध्यान से, ओएमआर में गलती नहीं होनी चाहिए। जहां डाउट है उसे फिल ही नहीं करना है, शांत बैठे रहो। 5 मिनट दे रहा हूं 20 क्वेश्चन के, 5 मिनट बहुत ज्यादा होते हैं, सही बताऊं। अगर फिल करोगे, रोज प्रैक्टिस करोगे, वो मोटे वाला पेन आता है गोले वाला, उससे भरोगे ना तो जल्दी हो जाएगा। 5 मिनट नहीं, जितना कम लग सकता है उतना कम लगाओ, क्योंकि यहां टाइम बचा लिया तो आगे 2 मिनट आराम से दे पाओगे। अगले क्वेश्चन में तुरंत ईएमडी मार्क करो, फटाफट करो। ये पैटर्न फॉलो होने दो। आप अगर हर सेगमेंट में से 10-10 क्वेश्चन भी कर पा रहे हो, 10-10 क्वेश्चन, किसी सेगमेंट में हो सकता है 8 हो, तो किसी सेगमेंट में 12-15 भी हो जाएंगे। कोई सेगमेंट इजी होगा, कोई सेगमेंट टफ होगा। और हर सेगमेंट कंप्लीट होने के बाद, आप ओएमआर शीट फिल करते चले। 2 घंटे का समय पता भी नहीं चलेगा। गलत अटेम्प्ट जबरदस्ती करना नहीं है। और लास्ट में मैं लिख के देता हूं, तुम्हारे पास 5 से 7 मिनट या 10 मिनट बच जाएंगे, डेफिनेटली बच जाएंगे। और उनमें क्या करेंगे हम, जो डाउट में लगा के आ रहे थे ना, डी आता तो है, दिमाग में स्किप हो रहा है, या सॉल्व करके देखा था लेकिन आंसर मैच नहीं हो रहा है, बस वो बोनस राउंड है। वो बोनस राउंड में एक तो दिमाग में सरदर्द क्या नहीं है कि पेपर बचा हुआ है, पेपर हो चुका है, अब जो घसीट रहे हैं वो बोनस है, टारगेट इज कंप्लीटेड। अब अगर मान लो 2-3 क्वेश्चन भी हो गए, सोने पे सुहागा, सिलेक्शन पक्का। तुम 100 की तरफ क्यों भाग रहे हो? आप सेगमेंट में डिवाइड करो। मैंने जीवन में एक बड़ी अच्छी चीज सीखी, पता है क्या? जब मेरे सामने कोई कठिन काम आता है ना, जैसे बचपन में मैं बताऊं, जैसे 5th-6th क्लास में थे, तो कई इंग्लिश के टीचर्स जो हैं, वो जब इंग्लिश पढ़ाते थे तो उसके आंसर लिखवाते थे, तो बड़ा आंसर लिख देते थे, बहुत बड़ा, मतलब 5-6 लाइन, बहुत बड़ी बात होती थी कि 5-6 लाइन का आंसर याद करना है और एग्जाम में आएगा। तो मैं क्या करता था, मैं 2-2 लाइन याद करता था। 2 लाइन याद कर ली, टहलने निकल गए, फिर 2 लाइन याद कर ली, फिर टहलने निकल गए, फिर 2 लाइन याद कर ली। फिर करते क्या थे कि पहली की 2 लाइन अगली की 2 लाइन के साथ मर्ज करके याद करी। सवाल ही तो है, चंक बाई चंक करो ना, सेगमेंट में डिवाइड कर दो। क्यों उसको 100 क्वेश्चन सोच रहे हो कि तुम्हारे पास तो टारगेट ही 20-20 क्वेश्चन का है, लो पकड़ो, हो जाएगा। सर मैं सीडीएस 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, बैच खत्म होने के बाद कैसे टारगेट करें आगे? अथर्व जी देखो, यहां तक मैं आपको गाइड कर सकता हूं। 2025 में मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा, आई एम रियली सॉरी। आप मेरी वीडियोस को देख के सीख सकते हो और हर चैप्टर की कैटेगरी को डिवाइड कर लो कि भैया इसमें इतना है, इसमें इतना है, इसमें इतना है, इसमें इतना है, बस। 2025 क्या, मैं 2024 के सेकंड पेपर में भी नहीं पढ़ाऊंगा, मन नहीं है, पढ़ाने नहीं है। यहाँ पे पढ़ाना जो भी पढ़ाना है इस बार, देखो सोचो, लास्ट है, इतनी शानदार अंत दूंगा ना कि लोग याद करेंगे। चलिए, तो ये हो गया ये मॉक टेस्ट लगाने का तरीका। और यहां पर आ जाओ, इनके
बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना ना, पढ़ो आराम से, सीखो, प्रीवियस ईयर से ज्यादा टाइप वाइज ढूंढो, प्रीवियस ईयर से ज्यादा टाइप वाइज ढूंढो, ठीक। चलो अब उसके बाद अर्थमेटिक। हम अर्थमेटिक को हमेशा इग्नोर कर लेते हैं, क्यों? हम सोचते हैं अरे इसका वेटेज ज्यादा है, ये 60% है, ये 40% है। ना बेटा ना, ये तुम्हें परेशान कर सकती है लेकिन ये परेशान नहीं करेगी, क्योंकि ये ज्यादा घूमती नहीं है, ये ज्यादा घूमती नहीं है। ये आपका बोनस है, ये मान के चलो, इसको बोनस लो। इसमें से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं। यहां 60 क्वेश्चन आते हैं तो इसमें से आपको 30 से 35 क्वेश्चन करने हैं, और यहां 40 आते हैं तो कम से कम कोशिश करो 20 से 22 क्वेश्चन करने की, 20 से 22 क्वेश्चन करने की। जब आप 30 से 35 क्वेश्चन यहां करोगे, 20 से 22 क्वेश्चन यहां पर करोगे, अगर नॉर्मल भी पकड़ के चलता हूं तो 50 क्वेश्चन तुम्हारे हो गए। इनमें टॉपिक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट देखो, इनमें टॉपिक्स वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, सच बताऊं तो सारे, क्योंकि है ही नहीं कुछ ऐसा खास। देखो, तुम परसेंटेज को स्ट्रॉन्ग करोगे तो तुम्हारा पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई और सीआई हो जाएगा। ये आपको फायदा देगा टाइम एंड वर्क में भी। आपने रेशियो को स्ट्रॉन्ग किया तो आपका स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये सब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये पिलर्स हैं, ये दीज आर द पिलर्स। परसेंटेज, रेशियो, एवरेज पढ़ लो, एवरेज पढ़ लो। सेलेक्टिव, जो टॉपिक है सेलेक्टिव पकड़ो, सेलेक्टिव, सेलेक्टिव पकड़ो सिर्फ, और कुछ नहीं, सेलेक्टिव पकड़ो। ऑफलाइन ऑफलाइन अब कुछ नहीं है, बस हम फेड अप, ठीक है। तो इस तरीके से पकड़ो और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो, मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो, शुरू, तुरंत तुरंत कर दो शुरू, बिल्कुल भी पीछे मत हटो, डरो मत। अभी कोई बच्चा कह रहा था सर स्टैटिस्टिक्स और मेंसुरेशन नहीं हो पा रही है। बच्चे अभी हम पढ़ाई कहाँ है, हमको पढ़ाने तो दो, हमने पढ़ाया कहाँ है अभी? आपको जो पढ़ा दिया उसमें दिक्कत आती है तो हम जिम्मेदार हैं, जो पढ़ाई नहीं उसमें कैसे जिम्मेदारी ले रहे हो? स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ाएंगे ना सर। एक बात देखने पर तो लगता है कि आसान है, पर लगाने पर लगता है कि आता ही नहीं। ऐसा क्यों सर? देखो, एक बार को लगता है, कई बार हम क्वेश्चनों में बहुत, आप देखो मैं तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते कई बार बहुत ज्यादा डीप में चला जाता हूँ सोचते सोचते। आपको पहले, सबसे पहला काम होता है, क्वेश्चन जैसा दिया है आप उसको पढ़ें, फिगर बन रहा है फिगर बनाइए, जो भी बन रहा है सब बना लिया ना, उसके बाद जो पूछ रहा है उस पर ध्यान दीजिए, उसको निकालने के लिए तुम्हारे पास क्या है उस पर ध्यान दीजिए। वो एक स्टेप है पूरा। गिवन क्या है, टू प्रूफ क्या करना है, नाउ प्रूफ पर आते हैं, नाउ प्रूफ पर आते हैं। पूरा मॉक लगाने से पहले हमेशा डर लगता है। डर क्यों लगता है? इसलिए क्योंकि आप हार से डर रहे हो। अरे हारा तो वो जो किया ही नहीं कुछ, हारा तो वो लोग जो कुछ करने से पहले ही, मतलब हार के डर से जो खेला ही नहीं कुछ, खत्म। आप हार के डर से मत देखो, आप हार का डर मत देखो। मैं आपको बताऊं, सुनो, अब मैं तुम्हें समझाता हूं। व्हाट इज माई ओपिनियन टू डू अ मॉक। अब सुनना, तुम्हारी पढ़ाई में डबल रफ्तार से काम करेगा कैटलिस्ट। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का काम क्या करेगा? देखो, आप मेरे कहने से मॉक टेस्ट को रात में लगाएं, मैथ्स के मॉक को रात में लगाएं, मैथ्स के मॉक को रात में लगाएं। रात में क्यों लगाएं? कारण, दिन भर की पढ़ाई से, क्लासेस से, पढ़ने से थक कर रात में आपका दिमाग बिल्कुल ठंडा पड़ा होगा, मतलब थका हुआ। उसी टाइम दिमाग को प्रेशर करना है कि मॉक लगना है। आप बैठे, सुटेबल टाइम मैं लगाता था 10 से 12 और आप लगाएंगे 9 से 11। आपके लिए बता रहा हूं 9 से 11। ये टाइम चूज कर लीजिए कि रात में 9 से 11 मेरे को मॉक लगाना है, ठीक है। 9 बजे आप बैठेंगे, खाना वाना खाना तो खाओ, नहीं खाना मैं तो कहूंगा मॉक के बाद खाना, ठीक है। मॉक से पहले मत खाना, नींद नींद आएगी, काम का मन भटकेगा। आप मॉक पकड़िए, आप लगाइए। मेरे कहने से जो मेरा पैटर्न था 20-20 के सेक्शन वाला, उसमें डिवाइड कर दीजिए। आप चाहे तो 25-25 में भी डिवाइड कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। आप मॉक लगाइए पूरा लगातार, क्वेश्चन छूट रहे हैं, आप टारगेट ये रखिए कि आपको 50 से 60 क्वेश्चन करने हैं, बस 100 नहीं करने हैं। आपसे क्वेश्चन छूटेंगे तो आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी, आप नेगेटिविटी की तरफ मत जाना, नेगेटिविटी की तरफ मत जाना। नहीं, आशु पांडे कोई कॉपी की हेल्प नहीं लेनी है, कोई नोट्स नहीं देखने, कोई क्लासेस नहीं देखनी, मॉक लगाते टाइम कुछ नहीं देखना। दिस इज अ वेरी बैड हैबिट। ध्यान से सुनो, आपने 9 से 11 मॉक लगाया, 2 घंटे का टाइम दिया, 50 से 60 क्वेश्चन अपने दिमाग में पहले सेट करके चलो कि 50 से 60 क्वेश्चन नहीं करने, अभी से हैबिट डालो। उससे ऊपर हो जा रहे हैं अपने आप तो बात अलग है, जबरदस्ती नहीं खींचना है। ये सोच के नहीं खींचना है कि तुक्का मारूंगा सिलेक्ट हो सकता हूं। नेगेटिव भी होगा, नेगेटिव भी है, आपको पता ही होगा 1/3 की नेगेटिव चलती है यूपीएससी में, तो नेगेटिव भी है। आप ध्यान से सुनो, आपने मॉक लगाया, 50-60 क्वेश्चन कितने बने नहीं पता, ओएमआर शीट बकायदा फिल करनी है। मॉक का मतलब होता है जैसे एग्जाम में बैठे हो वैसे ही, ऐसे नहीं कि कॉपी पे लिख रहे हैं 1 का ए। ओएमआर शीट खरीदो मार्केट से, फटाफट खरीदो, ठीक है, फटाफट खरीदो। अब क्या करना है, मॉक लगाइए, 50-60 क्वेश्चन बन गए। 11 बजे मॉक खत्म करने के बाद आप अपना आंसर चेक करिए। 11 PM पर 11:15 तक आप अपना चेक करिए कि क्या नंबर बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं। नंबर मैटर नहीं करते यहाँ पर, आप 11:15 तक अपनी कॉपी चेक कीजिए। कॉपी चेक करते करते जब आपको दिखेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन गलत हो गया, अरे यार इसमें तो मैं कॉन्फिडेंट था, गलत कैसे हो गया, गलत तो नहीं होना चाहिए था, गलत कैसे हो गया, होता है ना, होता कि नहीं होता। अरे इसमें तो कॉन्फिडेंस था यार, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ये गलत कैसे हो सकता है, तुरंत सॉल्यूशन देखेंगे आप। तो अरे ये सिली मिस्टेक, इतना समय एक क्वेश्चन की एनालिसिस पर दिया है आपने, जीवन में वो मिस्टेक उस सवाल में कभी नहीं हुई। क्यों? सिली मिस्टेक थी, आता था, नंबर कटे हैं, गुस्सा आया, नंबर कटे। अब आप एनालिसिस का मतलब क्या होता है, जब आप एनालिसिस करेंगे तो एनालिसिस कैसे करेंगे? आपने क्वेश्चन देखा, अरे परसेंटेज छूट गया, अरे दूसरा भी परसेंटेज का छूट गया। 4 क्वेश्चन थे पूरे पेपर में परसेंटेज के और 3 छूट गए, एक ही हो पाया क्योंकि वो सिंपल था, मतलब परसेंटेज वीक हो गया। सुनना, एनालिसिस में क्या निकल के आया, परसेंटेज वीक।
अच्छा ठीक है। और यार ट्रिगो में मैक्सिमा मिनिमा का सवाल छूट रहा है, मैक्सिमा मिनिमा का सवाल छूट गया, ये याद नहीं आ रहा कैसे होता है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे नंबर खींच सकते हैं। ठीक है, फटाफट क्या लिखा, ट्रिगो, और उसके आगे क्या लिखा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा। फिर आगे बढ़े, और यार सेंट्रोइड का सवाल, ये तो सर ने कराया था, याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा मतलब रिवीजन नहीं हुआ। ठीक है, सेंट्रोइड आपने पूरा लिख दिया। आप प्रॉपर टाइप लिख रहे हो कि कौन सा टाइप पढ़ना है, प्रॉपर टाइप। आधे घंटे में आपके पेपर का पूरा सार निकल के आया कि कहां से नंबर कौन से कटे हैं। अगले दिन का आपका काम मिल गया, क्योंकि 11:15 बज रहे हैं, 11:45 बज जाएंगे, 12 बज जाएंगे। अगले दिन का काम मिल गया, सो गए और सुबह से अगले दिन वो सारी चीजें क्लियर की। क्या किया, सेंट्रोइड में गए, मेरी क्लास नोट्स उठाई, वीडियो नहीं देखी, क्लास नोट्स उठाई, पूरी सेंट्रोइड की प्रॉपर्टीज को देख लिया ध्यान से। अच्छा ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, होता है। ट्रिगो की पूरी प्रॉपर्टीज को देख लिया, क्लास नोट्स पकड़े, देख लिया, देख लिया। आगे अगले दिन फिर पहुंचे मॉक में, अब देखा क्या, यहाँ सेंट्रोइड का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, एक नंबर मिल गया। मैक्सिमम मिनिमम, अच्छा ये टाइप से 8 टाइप सर ने बताया, तो उसमें ये वाला टाइप ये दिख रहा है मैक्सिमम में, अच्छा ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। क्या हुआ, रात का एनालिसिस अगले मॉक में काम आया, लेकिन फिर एनालिसिस करना है, फिर एनालिसिस करना है, मॉक लगाओगे, फिर बैठो 11:15 एनालिसिस किया। अब ये कमियां निकल के आई, ये क्या हो रहा है, रात में ब्लड ग्रुप लिया गया, टेस्ट ब्लड लिया गया, टेस्ट किया गया, एनालिसिस रिपोर्ट आ गई, अगले दिन उसकी दवाइयां चलाई, फिर दोबारा ब्लड टेस्ट किया गया, फिर दोबारा ब्लड टेस्ट, जब तक वो कमियां पूरी नहीं होगी कि भैया प्लेटलेट डाउन हो रही है, डेंगू बुखार एक तरीके का, कि प्लेटलेट डाउन हो रही है। एनालिसिस में क्या निकल के आया, प्लेटलेट क्यों डाउन हुई थी, क्योंकि पानी नहीं पिया था, फ्रूटी नहीं पी है, नारियल पानी नहीं पिया था। चलो अब कल पियेंगे, फिर चेक कराएंगे, फिर पता करेंगे, करके देखो, पावर डबल ना हो जाए तो मुझे बताना। बहुत एक्सपीरियंस है, बात बोल रहा हूं, बहुत एक्सपीरियंस। ये मेरा खुद का तरीका था। एसएससी का पेपर लगाया, 100 से ऊपर बढ़ ही नहीं रहे, 100 से ऊपर बढ़ ही नहीं रहे नंबर। अब 100 से ऊपर नंबर नहीं बढ़ रहे, 100 से ऊपर नंबर जब नहीं बढ़ रहे थे, तो अब मुझे क्या करना था, कमियां ढूंढ रही थी। कमियां क्या थी, उनको दिन भर पढ़ता था, रात में फिर लगातार नंबर पढ़ना शुरू हो गया। कोई शॉर्टकट है ही नहीं ना इसमें यार, कोई तरीका ही नहीं है। प्रैक्टिस का तो कोई मेथड ही नहीं है, जब तक प्रैक्टिस नहीं है मेथड ही नहीं है, साफ बात, सीधी सी बात। सक्सेस आज भी डिक्शनरी में, सक्सेस जो है ना वो हार्ड वर्क के बाद ही आता है, समझ में आया। आपको एक सही स्ट्रेटेजी की जरूरत है। पढ़ तो रहे हैं, किताब उठाई, गधों की तरह देखने लगे सुबह से लेकर शाम तक, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, ये क्वेश्चन लगाए, वो क्वेश्चन लगाए, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा कि प्रोग्रेस क्या है उससे यार। तुम खा तो रहे हो काजू बादाम, अंजीर भी, और प्रोटीन शेक भी चल रहा है, जाओ जिम बिना कुछ खाए, ठीक है, उसके बाद क्या है, बॉडी बन नहीं रही है, तो क्या होगा, क्या होगा, देखोगे ना कि प्रोटीन में कौन सा प्रोटीन लेना था। प्रोटीन का मतलब ये थोड़ा कि डब्बा किसी ने पकड़ा दिया, आटा भागने में लगे हुए हैं, 2 चम्मच दूध में घोला और आटा पी गए, 2 चम्मच दूध में घोला, क्या रहा है भैया दिया, अरे क्यों, देखो ना उसमें क्या क्या कंसिडरेशन है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, अल-आर्जिनिन पता नहीं क्या क्या आता है, बहुत सारी चीजें, देखो क्या क्या है, उससे फायदा क्या होता है, उस पर चेक करो, यूट्यूब पर डालो, गूगल पर डालो, चेक करो कि ये है कि नहीं है। जा रहे हैं वेट मारने में लगा ये, लेकिन बाइसेप्स बन नहीं रहे, वहीं सूखे फुला के देखते हैं, ना डोले बन रहे हैं, ना झोले बन रहे हैं, ना ट्राइसेप्स आ रहे हैं, और रोज शीशे के सामने खड़े होकर दिन भर निहार रहे हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। अरे काम तो कुछ करो, सही चीजें तो देखो, एनालाइज तो करो कि तुम्हारी डाइट में तुम्हें पता चला प्रोटीन शेक लेना था शाम को, ले रहे हो सुबह है, लेना था शाम को, ले रहे हो, गलत टाइम ले रहे हो। अंजीर नहीं खाने थे, अंजीर खा रहे हो, उससे बढ़ गया कुछ तुम्हारी बॉडी में। अंजीर खाने का मतलब समझे कि ट्रिगो आ रही है, फिर भी लगे पड़े, ट्रिगो अच्छी लग रही है, और करेंगे और करेंगे। अरे काहे पीएचडी करना है क्या, क्या करना है, नंबर बढ़ाने हैं, दिमाग में सेट कर दो, 60 क्वेश्चन करने हैं, 65 करने, इससे ज्यादा करने ही नहीं है, करनी नहीं है। आप बताओ, एफकेट के लिए सिर्फ अभी 11 तारीख को एक मैराथन लूंगा, और किसी को कुछ देखने की जरूरत नहीं, तुम सीडीएस वाले एक भी कुछ मत देखो, सब बंद कर दो, एफकेट के लिए मत पढ़ो, मैथ्स भूल जाओ। अभी मैं 10 घंटे की क्लास ले रहा हूँ 11 तारीख को, उसमें 5 घंटे मैं लूंगा, 5 घंटे प्रमोद सर लेंगे, लेक्चर देखो, खत्म करो, प्रैक्टिस कराऊंगा, सब हो जाएगा, खत्म, कुछ नहीं करना, फालतू की झंझट नहीं पालने, बिना मतलब के लगे पड़े बेवकूफों की तरह। तुम सीरियस पढ़ रहे हो यार, तुम सीरियस पढ़ रहे हो, सीरियस पढ़ने वाला कभी भी ना एफकेट की तैयारी नहीं करता, करनी नहीं चाहिए। सीरियस इतना जोर से पकड़ा हुआ है कि एफकेट तो ऐसे निकल जाएगा, जान निकल गई उसकी। मॉक कहां से लगाना है, ऑफलाइन पकड़ो, कहीं से भी, गलतियां नहीं होनी चाहिए। मार्केट में जाओ, घूमो, किताबें ढूंढने से मिलती है, ऑनलाइन नहीं, जाओ किताबें ढूंढ के लाओगे, भैया सीडीएस के मॉक टेस्ट पेपर देना मेरे को, दो, खत्म। जब ऑफलाइन पेपर है ऑनलाइन मत दो, डाउनलोड कर लो, बहुत जगह डाउनलोड कर लो, प्रिंट कराओ, बैठो पूरा दिमाग लगा के, पानी की बोतल लेके बैठो, और ये भी ध्यान रखो कि पानी हर घंटे में ऐसा नहीं है पानी पीने में लगे हुए, टॉयलेट की जाने के लगे। पेपर का मतलब पेपर है, पेपर का मतलब पेपर है, समझ आया। रोज पढ़ाता हूं, मैं करूं क्या, मेरा कंटेंट इतना बड़ा है, मन में बहुत सारी चीजें आती है कि भैया बता दूं, बच्चों को बता दूं, लेकिन मैं बातों से बचने की कोशिश करता हूं कि नहीं यार पढ़ा दूं, लेकिन ये बहुत जरूरी है। बहुत टाइम से तुम लोगों के दिमाग में खलबली मची हुई है, और एग्जाम जैसे जैसे पास आता है डिमोटिवेशन तुम्हारे पास निकलने लगता है। क्यों, क्योंकि तुम अंदर से खुद को कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहे हो। क्यों नहीं दे पा रहे हो, कारण क्या, क्योंकि तुम मॉक से भाग रहे हो। मॉक बहुत लंबा है, 2 घंटे कौन बैठेगा, अरे 2 घंटे की मूवी के लिए थिएटर में बैठ सकते हो, मॉक के लिए नहीं बैठ सकते हो। ये समस्या है, मैं बता दे रहा हूं, ये समस्या है, समझ रहे हो।
हम डर रहे हैं, भाग रहे हैं। अरे तुम लगा के 2 दिन बैठो, 2 दिन बैठो, तुम तीसरे दिन दोबारा खुद मन करेगा। 2 दिन बैठो, 2 दिन मेरे कहने से बैठ जाओ चुपचाप। दिमाग लगाना है, ये सोच के नहीं लगाना है कि मेरे 100 क्वेश्चन होने या 50 होने, 30 होंगे, 100 में से 30 ही तो होंगे ना, होने दो। वो 30 ढूंढ के मैं जल्दी खत्म करूंगा, मैं बैठूंगा चुपचाप, दिमाग लगाऊंगा ही नहीं। मैं 40 का टारगेट लेके चल रहा हूं कि 40 ही क्वेश्चन करना है, मैं ढूंढ लेता हूं 40 कौन से है, बात खत्म। मैं क्यों जाऊं 100 की तरफ? मुझे कौन सा मास्टर बनना है भाई? मुझे मास्टर थोड़ी ना बनना है कि जो मैं यूपीएससी को बोलूं देखो तुम्हारे यहाँ किसी ने नहीं किए, मैंने पूरे 100 किए। क्या करेगा? क्या करेगा बता? उसे क्या ही फर्क पड़ रहा है इस बात से कि तुम 100 क्वेश्चन करके आओ या नहीं करके आओ? तुम्हें भी उसी तराजू में तोला जा रहा है, तुम्हें भी उसी तराजू में तोला जा रहा है। 60 वाला भी वही बैठा है, 100 वाला भी वही बैठा है। बताओ तुम्हें क्या फर्क रह गया? ऑफिसर बनने के लिए नॉलेज नहीं, सही डिसीजन की जरूरत है। डिसीजिव पावर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तुम कितने परसेंटेज लेकर आए हाई स्कूल में, इंटर में, ग्रेजुएशन में, कोई नहीं पूछेगा तुमसे। और तुमने अगर गलती से बोल दिया आई हैव गॉट 90% इन माय ग्रेजुएशन, आई हैव गॉट 90% इन, इतनी बेइज्जती करी जाएगी ना, सोच नहीं सकते तुम इस बात को। फिर तुम्हें इतना परेशान कर लेंगे, इतना टॉर्चर कर लेंगे, तुम सोच नहीं सकते इस बात को। अभी सुनने में आया कि वो AIR रैंक 1 जो आया था, अनुराग नाम था, अनुराग सांगवान, एनडीए में, जो हमारे यहाँ से पढ़ा हुआ था, एनडीए छोड़ के आ गया। सुनने में आया, मुझे एग्जैक्ट खबर नहीं है मुझे भी, बट मेरे सुनने में आया था कि उसने ड्रॉप कर दिया एनडीए। क्यों पता है? AIR रैंक 1 गए, पहुंचे। अभी मैं भी तुम्हें वो हकीकत भी बताता हूँ जो मुझे पता है, बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता। AIR रैंक 1 पहुंचे, वहां पे कुछ भी हो, कौन करेगा सर? अनुराग करेगा। क्यों? AIR रैंक 1 है। ऑफिसर सर, AIR रैंक 1, इधर आओ, चलो ये करो, इधर आओ, ये करो। भाई इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर दिया गया कि बेचारे को वो ड्रॉप करना पड़ा। ये डिसरिस्पेक्ट हुई। हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया। अभी तुम्हें वो काले सच नहीं पता है जो बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीजें तुमको नहीं पता, भी सीख लो। डिफेंस में, अच्छा हम जब जाते हैं डिफेंस में, हमें फिजिकल ट्रेनिंग क्यों दी जाती है और ऐसी हार्ड ट्रेनिंग दी जाती है? आर्मी वाले 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दौड़ने में लगे, वो पागल हो गया। क्यों? अगर वो दौड़ेगा नहीं तो क्या वो फिट नहीं है? उसको जिम क्यों नहीं करवा रहे? इफ यू वांट कि आपका सोल्जर फिट रहे, जिम खुलवा दो, जिम खुलवा दो ना। जिम में बोलो वेट उठा 300 किलो 400 किलो, चाल यू कैन डू इट ना। स्टिल क्या करें? चलो 20 किलोमीटर की दौड़, राइफल ऊपर, वजन 40 किलो 50 किलो वजन तुम्हारी बॉडी पर है, चल दौड़। और क्या? चलो घास खोदो, फटाफट लगे। गंदगी हो रही है वहां पे, सफाई करो, चलो पानी डालो पौधों में। सुबह 4 बजे खड़े, चलो जैसा। क्यों? पूछो ना, कभी जानने की कोशिश तो करो। क्यों? क्यों हमें स्ट्रांग करने के लिए हमको जिम में क्यों नहीं भेजा जा रहा है? क्यों? कारण समझाता हूं। वो ट्रेनिंग आपको स्ट्रांग करने से ज्यादा आपको ऑर्डर मानने के लिए आपके अंदर एक सॉफ्टवेयर फिट किया जा रहा है, कि आप ऑर्डर फॉलो करेंगे। ईगो बिल्कुल खत्म। चाहे आपका सीईओ कमांडिंग ऑफिसर आपको मां बहन की गाली दे दे, चाहे मार दे, टूटना नहीं है। वो उस हद तक तुम्हें तोड़ चुके होंगे कि दुनिया तुम्हें तोड़ ना पाए। तुम अगर दुश्मन के हाथों भी पड़ जाओ तब भी तुम कुछ ना उगलो। समझ आई बात? आप सिर्फ ऑर्डर मानने के आदी बन जाओ, जो बोल रहे हैं वो करना है। सवाल जवाब नहीं कि क्यों साहब। मैं तुम्हें बताता हूं। मैं एक दिन विजिट के लिए गया दिल्ली कैंट। मेरा एक फ्रेंड था, वो यहीं पर पोस्टेड था उस टाइम, सेकंड लेफ्टिनेंट था वो भी। तो मैं उससे मिलने गया, तो मैंने वहां पे देखा कि ट्रेनिंग चल रही थी आर्मी वालों की, उनको ट्रेनिंग दे रहे थे। तो मैंने वहां पे ये चीजें सीखी। मैंने उनसे पूछा सीईओ से कि भाई ऐसा ऐसा क्यों करते हो? अच्छा मुझे फिजिकल एक्टिविटीज में खेलना पसंद है, दौड़ना कम पसंद है मेरे को। मैंने कहा यार ये दौड़ाती क्यों है यार इतना? तो उन्होंने बताया कि देखो, मैंने कहा वो भी ऐसे हैवी बूट्स, मतलब स्पोर्ट्स शूज क्यों नहीं प्रेफर करते हो आप? कर सकते हो आप लोग, क्यों नहीं करते हो? कह रहे देखो, आप जितना दौड़ोगे, आप जब दौड़ते हो तो आपके शरीर का वेट आपके तलवों पे आता है, और जितना तलवों पे रगड़ पड़ती है, जितना थपथप होगी, उतना आपकी सोचने में शक्ति कम होगी, आपकी सोचने की शक्ति कम होगी। अब मैं देख रहा हूं, पता क्या हुआ? क्या बोले टीम ए इधर आओ, 1 किलोमीटर तक पूरे गार्डन, रेक्टेंगल गार्डन 1 किलोमीटर का हो गया पूरा घूम कर। बोले इसके चारों कॉर्नर पे, मतलब चारों साइड्स पे आप 1-1 फुट के गड्ढे खोदेंगे। टीम ए में 4 लोग हैं, लगे हुए सुबह से शाम तक गड्ढा खोदने में लगे हुए हैं। अगले दिन टीम बी, चलो इनमें 1-1 पौधा लगा दो। लगा दिया पौधा जी। वो थके हुए चले गए वापस। कह रहे जाओ रे, एक काम करो, पेड़ पे चढ़ जाओ, कैंची ले लो, इसमें जितने भी सूखे पत्ते हैं सबको, पत्ते ही सूखे ही गिरने चाहिए, ध्यान रखना, सूखे पत्ते, टहनी नहीं टूटनी चाहिए।
चाहे कुछ भी लो, सीढ़ी लो, कुछ भी लो, कैसे भी छोड़ो, अब कैंची से एक एक पत्ता काटने में लगा हुआ, इतना बड़ा पेड़, लगे हुए हैं 4 लोग पत्ते काटने में। अच्छा मन में क्या आ रहा है, क्या ही रखा है यार, वो तो सूखे पत्ते तो वैसे गिर जाएंगे, सूखे पत्ते तो गिर जाएंगे ना, नहीं गिरेंगे, सूखे पत्ते हमेशा गिर जाते हैं, टूट जाएंगे, गिर जाएंगे, हवा आएगी, बह जाएंगे। लेकिन नहीं, वो क्यों नहीं कर सकता, क्यों, क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकता कि सर क्यों करना है ऐसा, आप नहीं कर सकते, क्यों 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 नहीं कर सकते, रीजन ट्रेनिंग में ये सब करा के आपको इतना कर दिया जाएगा कि आपके अंदर का वो क्वेश्चन मार्क खत्म, ऑर्डर आया तो जस्ट फॉलो, बात खत्म। क्यों, रीजन मैंने पूछा, मैं सर ऐसा क्यों होता है, कि बोले देखो ऐसा भाई, बॉर्डर पे मान लो लड़ाई हो गई, ये है तैनात, अब सामने वाला कौन है आपको क्या पता, नफरत इतनी भर दो, पाकिस्तान सैनिक, अच्छा आप एक इंसानियत के नजरिए से देखोगे, अरे यार है तो वो भी सैनिक, है तो वो भी इंसान, हम सोच पाते ये बात, वो नहीं सोचते, उन्होंने कहा शूट, गोली निकल गई, शूट का टा भी नहीं हो पाया, उससे पहले गोली निकल गई, क्योंकि उन्हें सोचना ही नहीं है, शूट फायर फायर, बाढ़ में जाए कौन मरा कौन नहीं मरा, कैसे मिला, और ये करना जरूरी है। अगर मान लो मैं तुम्हें बंदूक दे दूं, मैं कहूं फायर मार दो, तो मेरे से पूछने लगे सर क्यों, इतने में वहां से गोली आगे पड़ी मेरे, मैं मर गया, या मान लो क्या हुआ कि ज्यादा मैंने तुम्हें प्रेशर किया, उल्टा तुमने मुझे गोली मार दी, अब तुमने मुझे गोली मार दी उल्टा, मैं ऑफिसर था, मैं मरा पड़ा हूं, तुमसे मैं कह रहा था तुम सोल्जर हो, मजे ले लो, कि मैं क्यों मार दूं उसको, सामने वाला थोड़ा ना सोचेगा, सामने वाला थोड़ा ना सोचेगा, तो कहेगा बस मार दो तो मार दो, ऑर्डर फॉलो होना चाहिए, बात खत्म। ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कम होती है, ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कम होती है, उनको थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी से कम, उनकी मेंटल ट्रेनिंग ज्यादा करवाई जाती है। रीजन क्या है, क्योंकि उनकी मेंटल हेल्थ जब अच्छी होगी, मेंटल एबिलिटी उनका अच्छा होगा, तो वो डिसीजन ले पाएंगे, वो आगे फॉरवर्ड कर पाएंगे, वो आगे फॉरवर्ड कर पाएंगे, इसी कारण से, समझे। तो आप टूट लो, जितना अभी से टूटना शुरू कर दोगे उतना बढ़िया रहेगा, वरना रैंक बनाने के बाद भी वापस आओगे ना तो कसम से इतनी बेइज्जती होगी ना, इतनी बेइज्जती होगी तुम सोच नहीं सकते। रैंक 1 लाए, पूरे इंडिया में नंबर 1 हुए और छोड़ के चले आए, मतलब खुद को बर्बाद कर लिए, समझ लो। हाँ चलो, मेरे हिसाब से आज की बताई हुई बातें समझ में आ गई होंगी ना, ये सेशन नेसेसरी था, बट आई एम अवॉइडिंग, आई एम इग्नोरिंग कि यार चलो ठीक है अभी चलने दो, कोर्स जरूरी है, कोर्स जरूरी है, मेरा कोर्स पीछे हो जाता है, मेरा कोर्स पीछे हो जाता है, मैं क्या करूं। तो ये है थोड़ी सी चीजें, चलिए। सीडीएस तेरा में सवाल आया, पता नहीं क्या सवाल है, बस मेरे को दिखा, मैंने डाल दिया उसको फिलहाल। नैतिक जरूरी था, मुझे मालूम है, बहुत जरूरी है ये चीजें होना, बट हर चीज का एक समय होता है। मैं तुम्हारी एक एक दिन की सिचुएशन पर, एक एक दिन की सिचुएशन पर मैं पूरे तरीके से मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ क्या घटित हो रहा है। तुम पढ़ना तो चाह रहे हो, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा यहां से आगे बढ़े कि पीछे से फिर पकड़ के लाए, यहां से आगे बढ़े कि पीछे से फिर पकड़ के लाए, क्योंकि पीछे भूल गए, ऐसा तुम्हें लग रहा है, ऐसा तुम्हें लग रहा है। सुनना, ऐसा है नहीं कि तुम भूले नहीं हो कुछ भी, हर वक्त हर चीज दिमाग में स्टोर नहीं होती, वो सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती है, वो सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती है, उसकी जरूरत पड़ने पर वो हिट करती है, अब फलानी चीज ऐसे यहां पर है, ऐसा था कुछ, वो क्या था वो नहीं पता, भूल गए हम थोड़ा सा, उसको याद दिलाएगा क्या, मॉक, मॉक। जब आप मॉक लगाओगे, जब आप मॉक लगाओगे, एनालिसिस करोगे, उनको सुधारोगे, वो रिवीजन ही होगा, वो रिवीजन ही होगा, ठीक है। मैं जान बेटा, मैंने कहा मैं भविष्यवाणी कर दूंगा, मैं सब कुछ कर दूंगा, तुम सब कुछ सिखा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ अरे यार, हम टीचर बन गए इसका मतलब ये नहीं है हम वो टोपीबाज टीचर नहीं है कि कुछ भी आया जय माता दी और ये कर देंगे वो कर देंगे ना। सीढ़ियां चढ़ी है, एक एक स्टूडेंट का पूरा पूरा फील लिया है, और वो जो कमियां हुई है ना, जो चीजें मैंने की है अपनी लाइफ में मुझे दिखती है, और वो एज अ स्टूडेंट जो पढ़ने वाला होगा उसको भी वही फील हो रहा होगा। कोई शॉर्टकट है ही नहीं, आप कितना भी टेक्नोलॉजी में आगे चले जाओ, कितना भी आप आगे चले जाओ, जो प्रैक्टिस है उसका कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं इस दुनिया में, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। इसका आंसर कितना आया था, लोग सोचते हैं हार्ड वर्क नहीं करेंगे कुछ ऐसा कर लेंगे, ये तुम्हारे ग्रेजुएशन नहीं है भैया, आप यूपीएससी को मजे में मत लो। एबीसी राइट एंगल एट ए, एबीसी, एबीसी, बीसी पर 5 सेंटीमीटर है, बीएल, बीएल ये रहा, सीएम, सीएम निकालना, अरे ठीक तो है भैया, 4 बीएल स्क्वायर प्लस सीएम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 बीसी स्क्वायर, 5 बीसी स्क्वायर, ठीक है, ठीक। 4 बीएल कितना है हमें नहीं पता, बीएल तो निकालना है, नहीं बीएल दिया है, बीएल दिया गया
इतना, इसका स्क्वायर कर लो यही, BL 9 और 45/4, 45/4। CM स्क्वायर हमें निकालना है 5, 25 मल्टीप्लाई करो, यहां जाएगा 45, 4 CM स्क्वायर इज इक्वल्स टू 125, इधर गया तो 4 CM स्क्वायर इज इक्वल्स टू 80, 20 CM स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का 2 बाहर आ जाएगा, 5 अंदर आ जाएगा, 2√5। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, यही था सही। 100% एक दिन कभी ऐसा, मतलब देखो हर दिन एक जैसा नहीं होता, कई बार मन ना हो ना, कोई बात नहीं, आप उस टाइम छोड़ दो, आप प्रेशराइज मत करो यार, खुद को बांध क्यों रहे हो, जानवर हो क्या तुम, तुम्हारे अंदर सोचने की क्षमता है भाई, आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता आपके अलावा, खुद को धीरे से बाउंड करो। यार मन नहीं लग रहा, ठीक है, अब मन नहीं लग रहा तो मन क्या कह रहा है, सोने के लिए कह रहा है या टीवी देखने के लिए कह रहा है? अगर सोने के लिए कह रहा है तो मोबाइल नहीं छूना है, सो जाना चुपचाप, यू विल फील द फ्रेश, आप फ्रेश फील करेंगे। इफ इन केस टीवी देखने का मन हो रहा है तो प्रॉपर टीवी पर टीवी देखो, लैपटॉप पर देखो, मोबाइल पर देखना है तो लाइट जलाकर देखो, क्योंकि अगर आप टीवी देखते देखते सोने का प्रयास करेंगे तो आप दोनों के साथ गड़बड़ कर रहे हैं। नींद आ रही है तो आप सो जाइए, खुद को प्रेशराइज मत करिए, आप कोई प्रेशर कुकर नहीं है। टीवी देखने का मन है, आप टीवी देखिए, आपको घूमने का मन है, घूमिए, लेकिन अंदर से कभी ऐसा लगता है कि मन है लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि मैं सो जाऊं, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं मोबाइल देखूं, अब तुरंत किताब भी रख दीजिए, सोने भी मत जाइए, मोबाइल भी नीचे छोड़ दीजिए। कहां जाएंगे आप? छत पे जाइए। कहां जाइए? छत पर जाइए, टेरेस पर। रात का समय है तो आप टेरेस पे जा सकते हैं। अगर आपका मन है, आपके आसपास दिन का समय है, तो आप अपने गार्डन में भी जा सकते हैं, और जाकर ना कोई गाना सुनना है, कोई गाना नहीं सुनना, वॉक करिए, बस चलते रहिए और अच्छा अच्छा सोचिए, कुछ आपके जीवन की बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो हुई हो, बहुत जरूरी है, कोई दोस्त बहुत अच्छा रहा हो, कोई हंसी चीज सोचिए, टहलते रहिए, टहलते रहिए, टहलते रहिए, आधे घंटे 45 मिनट टहलिए। खुद से बात करना है, मतलब खुद के लिए समय निकालना है, क्योंकि अभी क्या हम इतना व्यस्त हो चुके हैं कि हम खुद को समय नहीं दे पा रहे, हम खुद को समय नहीं दे पा रहे। मेरे साथ जब भी ऐसा होता है, मैं छुट्टी लेता हूँ 2-3 दिन, 4 दिन की, 2-4 दिन की छुट्टी ले लो, घर पे अपनी वाइफ को लिया, उनके घर छोड़ दिया, मैं निकल गया गाँव, मोबाइल रखा है साइड में, नॉर्मल हाफ पैंट और टी शर्ट पहन के घूम रहे, नहीं है तो तौलिया लगा के घूम रहे, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। गाँव का मतलब हम वहां पर शोबाजी की जिंदगी से दूर जा रहे हैं। और एक दोस्त मिल गया, निकल गए नदी पर, चंबल नदी हमारे वहां पे पहुंच गए, वहां पहुंचे, नेटवर्क वैसे नहीं आते, तो कोई फोन करेगा ही नहीं, झंझट खत्म, आराम से वहां बैठे हुए हैं, ना फोन चला रहे हैं, ना हम पिक्चर्स ले रहे हैं, ना हम वीडियो बना रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। कभी मैं अकेले जाता हूँ, अकेले निकल जाता हूँ, बैठा रहता हूँ 2-2, 3-3, 4-4 घंटे, खुद के बारे में सोच रहा हूँ, अच्छा लग रहा है, प्रकृति से बातें कर रहा हूँ, आराम से फील कर रहा हूँ, यार कितना बढ़िया लग रहा है, यार कितने बढ़िया पेड़ लगाए। खुद से बात तो करो एक बार यार, खुद से बात तो करो एक बार। तुम खुद से बात ही नहीं कर रहे हो, तुम खुद को ही नहीं बात करना चाह रहे हो, तुम खुद को जानना ही नहीं चाह रहे हो, खुद को समय नहीं देना चाह रहे हो। क्यों? तुम खुद को समय कैसे दे रहे हो पता है? तुम खुद को समय कैसे दे रहे हो पता है? बिजी करके। अरे मैं ही तो कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं खुद से चाहता हूं, तो मैं थोड़ी देर बैठ के खुद को जानना चाहता हूं कि मैं अपनी लाइफ में मेरा गोल क्या है, ये है, ठीक है, इसको अचीव करने के लिए एक काम करते हैं, सीडीएस का एग्जाम है, ठीक है, उस पर क्या क्या कर सकता हूँ, इंग्लिश मेरा वीक है, इंग्लिश को ठीक करने के लिए क्या किया जाए, वोकैब्स अगर थोड़ी सी अच्छी हो जाए ना तो यूज करने में अच्छा लगेगा, और यूज नहीं भी कर पाएंगे, मान लो वोकैब्स नहीं भी होगी, तो मेन चीज होती है फ्लुएंसी। फ्लुएंसी कैसे आएगी यार? किसी से बात करो तो ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरे बारे में कुछ परसेप्शन बना ले, अरे बेइज्जती हो जाएगी, अच्छा छोड़ो। अच्छा छोड़ने से अच्छा एक काम करते हैं, शीशे के सामने खड़े होते हैं अपने रूम में रात में, जब कोई नहीं सुन रहा होगा, तो खुद से बातें करते हैं, खुद से बातें करते हैं। खुद से बात करने में क्या है कि काम करते हैं, लेट्स सपोज कि तर्क आदमी खुद भी कर सकता है, तर्क करना है, लॉजिक देना है, तो खुद से लॉजिक दे रहे हैं, ये राम मंदिर बना, उसे इंग्लिश में कर रहा है, इससे बेनिफिट क्या है? अच्छा देखो, भारत में रामलला आ गए, 500 साल बाद ऐसा हुआ, अच्छा हुआ धर्म है, लेकिन मोदी जी ने 2024 की सीट पक्की करने के लिए 24 में क्यों बनवाया, 24 में इनॉग्रेशन क्यों किया? टेक्निकल चीज है, डिस्कशन कर सकते हो, करंट अफेयर्स है, डिस्कशन कर सकते हो। खुद के लिए समय तो निकालो, जब खुद के लिए समय निकालोगे पॉजिटिव फील करोगे, तुम उसको थकाने में लगे हुए हो, अरे उसकी सुनना नहीं चाह रहे हो यार, वो इतना थक जाता है चिल्ला चिल्ला के अंदर से तुम्हारा बच्चा कि मुझे टाइम दो, मुझे टाइम दो, मुझे टाइम दो, तुम नहीं दे रहे, उसको बिजी कर रहे, अरे ये काम कर, पहले ये काम कर। यार एक बच्चा है, मान लो तुम्हारा बच्चा है, वो तुमसे बात करना चाहता है, तुम्हारे साथ खेलना चाहता है, और तुम क्या कर रहे हो उसको, चलो पहले ये काम करो उसके बाद आना, चलो ये काम करो, ये वाला नहीं क्या पूरा करो उसको पहले। अच्छा उसका मन नहीं है लेकिन फिर भी वो कर रहा है, क्यों? तुम्हारे अंदर है, खेलना चाह रहा है तुम्हारे साथ, बैठो बात ही तो करना चाहता है तुमसे, बात कर लो ना यार एक बार उससे, क्यों नहीं करते? आप दुनिया से उसको सिखा रहे हो कि देख तेरे बारे में लोग क्या कह रहे हैं, तू पढ़ता नहीं है, तुम खुद उसके पेरेंट हो, आराम से बात करो, आराम से बात करो, पूछो क्या हुआ, मन है नहीं है, अच्छा चलो ठीक है टहलने चलते हैं। तुम उसको तो समय दे ही नहीं रहे हो जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, तुम दुनिया से तुम ये कह रहे हो कि तुम इसको सिखा दो, तुम्हारा लड़का पढ़ता नहीं है, तुम्हारे लड़के की नंबर, अच्छा सीडीएस की तैयारी, तुम खुद ही क्या कर रहे हो, बार बार खुद को पोक करने में लगे हो, जिसकी वजह से तुम्हारी मेंटल हेल्थ बिगड़ती जा रही है, वो ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट होती जा रही है। पोल में आंसर लगा दूं, नहीं भी लगेगा तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा यार। चलो
26% लोगों का आंसर ए ऑप्शन था, तुमने नहीं लगाया, गलत हो। चलो इसका आंसर देखते हैं। मम्मी को, अम्मा के पास ले जाओ, मम्मी के पास ले जाओ। कह रहे इंग्लिश मन में तो मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ, सामने नहीं बोल पाता हूँ। अरे कैसी कैसी बातें करते हैं यार लोग। चलिए रेडियस 2013 ने क्वेश्चन पूछा कि भैया एबीसी एक ट्रायंगल है विद एबी 3 है, एसी 5 है, ठीक है। एबी 3 है, एसी 5 है, राइट एंगल की कहीं बात नहीं की गई है, की गई है क्या? एडी इज अ मीडियन नहीं की गई है, तो मैं कर ही नहीं रहा, चलो छोड़ो। कितना ही कुछ लेकर आता हूं पढ़ाने के लिए, लेकिन क्या ही बोलूं मैं। एबी 3 है आपके पास, एसी 5 है, एबी 3 है, एसी 5 है, और ये 4 हो गई। नहीं 4 नहीं लूंगा क्योंकि राइट एंगल ढूंढना है। एडी इज अ मीडियन ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ए टू साइड बीसी। एडी इज अ मीडियन मतलब ये बराबर हो जाएगी, ठीक है। Which one of the following is correct? कौन सा सही होगा? AD is always greater than 4. AD जो है वो हमेशा बड़ी होगी किससे? 4 से, और बट लेस देन 5, 5 से छोटी होगी। इंग्लिश का शब्द निकालो, जाने दो, ठीक है। इंग्लिश के शब्द निकालो, जाने दो। जब तक जाने नहीं दोगे तब तक होगा भी नहीं, ठीक है। ट्रिपलेट कहां बन रहा है भैया? कहीं पर बोला राइट एंगल ट्रायंगल है, कहीं बोला है राइट एंगल ट्रायंगल है, कहीं बोला है क्या? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा जेन्युइन क्वेश्चन है। सी देखो, आप सभी लोगों ने एक चीज तो पढ़ी हुई है कि किसी भी साइड की, किसी भी दो साइड्स को जोड़ दो, वो हमेशा बड़ी होती है थर्ड साइड से। वो हमेशा बड़ी होती है थर्ड साइड से। किसी भी दो साइड्स को जोड़ दोगे तो हमेशा बड़ी होती है थर्ड साइड से, राइट? ये आपने पढ़ा हुआ है। सुनिएगा, ध्यान से सुनना। मैंने डी को, अब देखो कहने को तो मैं डायरेक्ट भी बोल सकता हूं ये बात, प्रूफ करोगे या शॉर्टकट कर दें? प्रूफ करोगे या शॉर्टकट कर दें? बताओ। इफ यू वांट द प्रूफ आई कैन प्रूव, और शॉर्टकट करना है तो शॉर्टकट कर लो। जैसा भी आपको ठीक लगे बता दो मुझे फटाफट, मैं वैसे ही कर देता हूं। कोई आंसर है सी। देखो मैंने इसको एक्सटेंड किया ई तक, जहां पर ये और ये मैंने बराबर लिया। एडी जो है वो डीई के बराबर है। लेट एडी इज इक्वल्स टू डीई। एडी जो है वो डीई के बराबर है। ध्यान से सुनिएगा, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल कौन सा? एबीई। इन ट्रायंगल एबीई, एबीई में एबी प्लस बीई बड़ा होगा, एबी प्लस बीई बड़ा होगा किससे? एई से। ध्यान से सुनना, हाँ मीडियन है, मीडियन है। इस ट्रायंगल में एबी प्लस बीई बड़ा होगा किससे? एई से, एई से। अच्छा एक बात बताओ, एई जो है वो एडी और डीई को जोड़कर बन रहा है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि एई जो है वो 2AD है। सुनिएगा, एई इज इक्वल्स टू कितना होगा? एडी प्लस डीई। अब चूंकि यहां पर मैं एडी को डीई के बराबर बना चुका हूं ऑलरेडी, तो डीई की जगह पर मैं एडी रख दूं तो 2AD हो जाएगा। एई कितना होगा? 2AD होगा, होगा कि नहीं होगा?
ध्यान से सुनो, समझो। अब मेरे पास ए बी ई सी एक पैरेललोग्राम है। अब आप बोलोगे सर पैरेललोग्राम कैसे है? क्योंकि किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं, ये वाला पार्ट इसके बराबर, ये वाला पार्ट इसके बराबर। और चूंकि ये डायगोनल ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ए बी ई सी इज अ पैरेललोग्राम। इफ इट इज द पैरेललोग्राम देन अपोजिट साइड्स विल बी इक्वल। मतलब ये 5 तो ये 3 कह सकता हूं। 3 4 5 की ट्रिपलेट क्यों बनानी है? कारण तो दो मुझे, एक कारण तो दो। क्या क्वेश्चन में कहीं पे भी ट्राइंगल एबीसी को कहीं पर भी ये बोला गया कि इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल? कहीं पर बोला है राइट एंगल ट्राइंगल? जरूरी नहीं है ना कि 3 और 4 और 5 का ही बनेगा। ये वाली साइड जो है 3 और 5 8, 8 से छोटी कुछ भी हो सकती है, 8 से छोटी कुछ भी हो सकती है। ये वाली साइड 8 से छोटी कुछ भी हो सकती है, 8 से बड़ी नहीं हो सकती। तो आप कैसे कह रहे हो मुझे आंसर आ रहा है जबरदस्ती? यार मैं रटाने वाला काम तो मैं करता ही नहीं ना यार, कभी ये तो ध्यान दिया करो, है रटाने वाला काम तो मैं करता ही नहीं। अब ध्यान से सुनना, कौन सा सही है? ए बी और बीई। अच्छा बीई अगर 5 है तो एसी भी तो 5 है, तो मैं ए बी की प्लस बीसी, या सीधा छोड़ दो ना, यहीं पर पकड़ लो। ए बी कितना है तुम्हारे पास? 3 है, और बीई कितना है? 5 है, बराबर 2 एडी। ये कितना हुआ? 8, ये कटेगा तो ये आएगा 4 एडी। यानी कि एडी जो है वो लेस देन 4 होगा। AD is always less than 4. Option number C is right. Option number C is right. आंसर आना जबरदस्ती। तुम जबरदस्ती की मैथ सीखी आज तक मेरे से? जबरदस्ती का मैथमेटिक्स थोड़ा सिखाते, लॉजिकल सिखाते यार। डन। ये भी सीडीएस का ही सवाल है, आप देख लेना, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल एट क्यू। P Q R. X and Y are the midpoints of side PQ. PQ पर X है और QR पर Y है। हमने इसकी दो प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, तो कहता है कौन सा सही होगा? RX स्क्वायर प्लस PY स्क्वायर बराबर 5 ना, या 4 होता है। नॉट करेक्ट। कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया, कौन सा सही नहीं है? क्या पूछा गया? कौन सा सही नहीं है, मतलब 3 सही है और 1 गलत है। 3 सही है 1 गलत है, ठीक है। RX स्क्वायर प्लस PY स्क्वायर इज इक्वल टू 5XY स्क्वायर। अच्छा, इज इक्वल टू 5XY स्क्वायर। RX स्क्वायर PY स्क्वायर 5 हो सकता है। RX स्क्वायर प्लस PY मैं याद दिला देता हूं, यहां पर कहां गया ये रहा, दो प्रॉपर्टी। हर बातचीत में बहुत समय निकल गया, मेरे को बड़ा दुख है इस बात का। ये सही है, ये भी सही है। 5XY स्क्वायर, देखो ध्यान से सुनना, मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि दो मिड पॉइंट्स को अगर जोड़ दिया जाए तो वो थर्ड का आधा होता है। अगर ये PR है तो XY जो है इसका आधा है। अगर ये हम कुछ भी मान ले, मतलब PR, ये जो लाइन है वो PR का आधा है। जैसे ये P और R है, ये Q है, तो ठीक है। तो जैसे ही आप यहां पर रखोगे XY की जगह क्या रखोगे, ये तो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है मेरे हिसाब से, ऑप्शन नंबर डी है ना सही? ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि ये सही नहीं है, बाकी राइट एंगल के केस में ही तीनों सही है। क्या करना है? ये तो सही है, पढ़ाई है तुमने, ये भी तुमने पढ़ा है। इसकी जगह क्या करोगे? PR स्क्वायर की जगह क्या करोगे? XY जो है वो PR स्क्वायर का आधा है, तो PR की जगह यहाँ कितना आ जाएगा? आ जाएगा 2XY। XY बराबर PR। स्क्वायर करोगे, स्क्वायर कर दो यहाँ पर। स्क्वायर करते ही जैसे यहाँ पर रखोगे जुड़ के वापस आ जाएगा। ध्यान से देखो, PR स्क्वायर की जगह यहाँ स्क्वायर करोगे तो 4X स्क्वायर Y स्क्वायर हो जाएगा, है ना, XY स्क्वायर जो भी है। और जैसे यहाँ पर ले जाओगे XY है ना, XY का होल स्क्वायर। ब्रैकेट क्यों नहीं लगाए? ब्रैकेट नहीं लगाए गए यार। PR स्क्वायर की वैल्यू 4X स्क्वायर Y स्क्वायर हो गई, यहाँ पर रख दीजिए 4XY स्क्वायर, XY स्क्वायर जुड़कर कितना आ जाएगा? 5XY स्क्वायर। तो इससे ये बन गया, तो ये तीनों सही आ गए, ये गलत हो गया, ठीक है। अपोलोनियस थ्योरम लगाकर आंसर निकाल सकते हैं क्वेश्चन लास्ट में। ये वाला करना आप लोग, क्वेश्चन सिंपल ही है। इन ट्राइंगल ABC एक ट्राइंगल है हमारे पास, जिसमें AB कितना है 2, BC कितना है 3 और AC कितना है 4। कहता है D इज द मिड पॉइंट। D मिड पॉइंट हो गया AC का। अच्छा, AC का मिड पॉइंट हो गया D। चलो D मिड पॉइंट हो गया, 2 ही हो गया, 2 ही हो गया। इफ अ स्क्वायर इज कंस्ट्रक्टेड ऑन साइड BD पर एक स्क्वायर बना दिया गया। लो भाई बना दो एक स्क्वायर, BD पर एक स्क्वायर बना दिया गया। व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर? एक बात बताओ, साइड पता चल जाए, और ये साइड क्या है? ये मीडियन है। ये क्या है? मीडियन है। तो तुम तीनों साइड्स आपको पता है, आप मीडियन निकाल सकते हो, ये निकाल लोगे। जैसे ये आ जाएगा उसका स्क्वायर कर दोगे तो स्क्वायर का एरिया आ जाएगा।
स्क्वायर कर दोगे तो एरिया आ जाएगा। ठीक है, हाँ प्रोबेबिलिटी लेकर कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी लेकर देखो मैं एक बात बताऊं, इसमें क्या है तुम कंफ्यूज हो रहे हो। ये तो प्रूफ आपने मांगा, ठीक है, ये साइड कुछ भी होगी, ये 8 से छोटी होगी। आप 5 मान लो, 6 मान लो, मतलब 8 से छोटा मानना है तो आप इसको कुछ भी मान लो। मान लो आपने 4 ही मान लिया, राइट एंगल समझ लिया, चलो 4 ही मान लिया। जब आप इसको 4 मान रहे हो तो ये निकाल सकते हो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अपोलिनियस लगा रहा हूं मैं, 2 इंटू एडी का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये कितना हुआ 8, 8 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 26। 2 एडी स्क्वायर बराबर 26, ये कट गया 13 आ गया। एडी स्क्वायर बराबर 26, तो एडी का जो मान होगा वो रूट 13 होगा, जो कि 16 से छोटा है, मतलब 4 से छोटा आएगा। 4 से क्या होगा छोटा, मतलब 4 बड़ा होगा, तो ये ऑलवेज 4 से छोटा ही रहेगा। ठीक है, आप सीधा सीधा वैल्यू रख के भी कर सकते हो। ये प्रूफ मांगा था तो मैंने दे दिया आपको। ठीक है जी, तुम परेशान हो गए एक सवाल को देख के। चलिए भाई, कल स्टार्ट करेंगे इन सेंटर, बट मैं ये सारे क्वेश्चन इन सेंटर और ये सब प्रॉपर्टी वगैरह सब देकर जा रहा हूँ। पूरी फाइल भिजवाऊंगा ताकि आप ये पढ़ लें। कल हम इसको सेंटर्स को खत्म करेंगे, लेट कर देते हो आप लोग। ठीक है, आज बातें हुई, हाँ हालांकि सही निकला, बट मेरा कोर्स तो पीछे रह गया ना, है कि नहीं।